जय मां भगवती। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कैरियर में कामयाब। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करके बच्चे बच्चियां और बैठे रहते हैं और अपने जिस विषय को वह पढ़ते हैं उस विषय की जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती है। तरह तरह की मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है यही है। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण हमें अपनी पढ़ाई के बावजूद भी कैरियर से वंचित कर देते हैं। परंतु सबसे पहले ईश्वर वंदना। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कैरियर से कि आखिर कुंडली के अंदर में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो मेन ग्रह होता है, कैरियर का कारक ग्रह होता है बृहस्पति, जो हमारे जीवन में एक हमें कामयाबी प्रदान करता है। चूंकि देवताओं के गुरु भी बृहस्पति हैं और नवग्रहों के अंदर में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रह बृहस्पति, जो विद्या का कारक भी बृहस्पति होता है, विवाह क्षेत्र का भी कारक बृहस्पति होता है और कैरियर का कारक भी बृहस्पति होता है। कई दफे हम उच्च शिक्षा लेकर के बैठ जाते हैं। ऐसे हमारे तमाम दर्शकों के कॉल्स आते हैं, अपनी बातें बताते हैं कि हमने MBA कर लिया है, हमने MCA कर लिया है, हमने B.Ed कर ली, तमाम प्रकार की जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर लिया। परंतु कोई कहता कि हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, जिस फील्ड की हमने पढ़ाई की उस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही। कोई कहता हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई कहता हम 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। और वास्तविक में यह जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है। इसे हमें बहुत सीरियस और गंभीरता के साथ में सोचना चाहिए। यदि आपके साथ में इस तरह का वाकया घट रहा है, ऐसी घटना घट रही, ऐसा हो रहा है, तो आपको परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारा ज्योतिष शास्त्र ही है कि एक रास्ता दे सकता है। और इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि कुंडली का सटीक आकलन करने वाला व्यक्ति हो कि आखिर आपके कुंडली के अंदर में बृहस्पति की स्थिति कहां पर है। बृहस्पति आपका लगन में बैठा हुआ है कि आपका चतुर्थ हाउस में बैठा हुआ है या कर्म भाव में बैठा हुआ। सूर्य आपका क्या फल दे रहा है कुंडली के अंदर में। यदि सूर्य और बृहस्पति जब आपको उच्च फल नहीं देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कैरियर में रात दिन मेहनत आप करेंगे, उसके बावजूद सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपको कहीं नौकरी लगती भी, जॉब लगती भी है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना आप कर सकते, यदि आपका बृहस्पति नीच का तो नहीं है। बृहस्पति किसी और ग्रह के, पापक ग्रह के साथ में कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय होते हैं, या भृगु ज्योतिष के माध्यम से आप ग्रह औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, सूर्य आपका उच्च फल नहीं दे रहा है, तो आपको चाहिए कि रविवार के दिन गुड़ अवश्य खाएं और अपने माता पिता को प्रणाम करें, यदि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही। सेकंड नंबर पे आपका बृहस्पति उच्च फल नहीं दे रहा है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि केसर को थोड़ा सा पानी डाल करके घोर करके
और एक पान के पत्ते के अंदर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसको लिख करके और भगवान नारायण के चरणों में रखें। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान श्री राम के चरणों में रखें या राधा कृष्ण के चरणों में आप वह पान का पत्ता स्थापित करें। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए कि आप केसर डाल करके दूध पिए, जिससे आपका जो बृहस्पति ग्रह है, आपका जो सूर्य ग्रह है, जब हम ये औषधि को करेंगे तो हमें ये उच्च फल प्रदान करने लगेगा। और जब ये चीजें आप ये ग्रह औषधि का प्रयोग करेंगे तो आपकी वाणी के अंदर में मधुरता आएगी। कहते कागा काको धन हरत कोयल काको देत, और मीठी मीठी वाणी से जग अपने कर ले। हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा फेस प्रभावशाली होना चाहिए, एक प्रभावीपन फेस के अंदर में होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमारी वाणी के अंदर में एक आकर्षण शक्ति होनी चाहिए, और ये तब होगी जब आपके जो ग्रह हैं ये प्रभावशाली होंगे। इसलिए हम भृगु ज्योतिष के माध्यम से ग्रह औषधि बताते हैं, और इसको यदि आप करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। दर्शकों, ऐसे किसी भी तरह के आपके दिल और दिमाग के अंदर में यदि कोई परेशानी है, कोई भौतिक बाधा है, तो आपको निसंकोच आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके और आप जान सकते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में कामयाब हो जाएं, कैसे हम जो हमारी भौतिक बाधाएं हैं इनको कैसे दूर कर सकते हैं। ये तमाम आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। जय माता